आप देख रहे हैं लाइट ऑफ एशिया 24 में बीके इंडियन। बहुजनों की बढ़ती हुई चिंता, आपस में बिखराव, हो रहे अत्याचार, क्या कारण है कि बहुजन समाज बिखर रहा है, उसी कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग मेरठ जिले के किनापुर ग्राम सभा में उपस्थित हैं। इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित गण बुजुर्गगण उपस्थित हैं। आज सभी से हम लोग जानेंगे कि बहुजन समाज क्यों बिखर रहा है, कैसे एक हो सकता है। हमारे बुद्धिजीवी नौजवान साथी बुजुर्गगण यहाँ पर एक एक करके अपने विचार रखेंगे। या बहुजन समाज को एक दिशा मिलेगा जिससे बहुजन समाज एकजुट हो सकता है। आइए हम एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, आपका नाम बताएं साहब। बैठ। मेरा नाम सिकंदर कुमार है। सिकंदर कुमार जी, बहुजन समाज कभी एकजुट हुआ करता था, जिसकी सरकारें बनी करती थी। आज क्या कारण है कि हम लोग बिखर रहे हैं सर? सर इसका जो कारण है, एक तो ये जी हमारी जो बहुजन समाज है हमारा, लेके बोल सकते हैं आप। जी। जो 2007 में बहन जी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई थी जी। उसके बाद क्या हुआ, शासन भी अच्छा चला, सब कुछ अच्छा चला। जी सर। लेकिन हमारा समाज, सरकार 2011 में फिर सपा की सरकार आई, हमारा समाज जब तक नहीं बिखरा। जी सर। ठीक है। और क्या हुआ कि फिर हमें हमारे जो बहन जी की सरकार में जो पार्क बना, जी। पार्क बना तो उस पार्क में ये भ्रांतियां फैलाई गई कि बहन जी ने अपनी मूर्ति गिरा दी जीते जी। जी। इसका एक यूबी कारण लोगों ने इशू बनाया, हमारे समाज ने नहीं बनाया, लेकिन अदर लोगों ने, हाँ अदर लोगों ने, जनरल कास्ट ने, जी, मनुवादी लोगों ने इसका इशू बनाया। जी। नो जीते जी कोई नेता नहीं हुआ जिसने अपनी मूर्ति लगाई। जी। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसमें सभी महापुरुषों की मूर्ति थी, उसके साथ उन्होंने अपनी भी लगा। जी। फिर ये ये जम्मू कश्मीर वाला 370 का वो आता है जी। 370 का, जब 370 हटी थी जम्मू कश्मीर से, तो बहन जी ने उसका जो वो है, बहन जी ने उसका समर्थन करा था। जी। देश हित में कोई भी निर्णय आगा तो उसका समर्थन मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, वो बहन जी ने भी करा। जी। लेकिन मुस्लिम समाज को ये बात सूटेबल नहीं हुई। जी। मुस्लिम समाज ने कहा कि बहन जी तो इसी की बात कर रही है, बीजेपी की। जी। हाँ, क्योंकि ये तो इसके सपोर्ट में है। जी। मुस्लिम का रुझान वहां से खड़ा होगा, सपा की और पार्टी की तरफ चला गया। जी। और फिर हमारा जब ये सहारनपुर का जो दंगा हुआ था, उसमें जो उसमें सहारनपुर का दंगा जो हुआ था, उसमें एससीओ का और ठाकुरों का, जी। उसमें सहारनपुर में जो लड़ाई चली थी, हमारे लोग भी मरे हुए, उधर से भी दोनों तरफ से ही लोग मरे उसमें। और दूसरी बात, उसमें उस आंदोलन से चंद्रशेखर जी निकल कर आए। जी। जब चंद्रशेखर जी निकल कर, चंद्रशेखर जी क्यों निकल कर आए कि उन्हें लगा कि हमें कहीं इंसाफ नहीं मिला। जी। और जब इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने अपना भीम आर्मी बनाई। भीम आर्मी बनाने के बाद उन्होंने अपना संगठन चलाया। जी। जंतर मंतर पे खड़ा होकर ये कहा कि मैं अपनी पार्टी नहीं बनाऊंगा। जी। लेकिन फिर भी इन्होंने बहन जी से कितनी बार रिक्वेस्ट करी, बहन जी ने कह दी बीजेपी का एजेंट है ये, बहन जी ने ऐसा कहकर नकार दिया। जी। क्योंकि बहन जी तो अपने जो हमारा जो बहुजनों का मूवमेंट चला आ रहा है, उसी की विचारधारा पे चली हुई है। और आज भी ना तो कभी नहीं, जो सवाल था मेरा, क्यों बिखर रहा है, कारण क्या? बिखर इसलिए लग रहा है कि एक तो शिक्षा की बहुत बड़ी कमी है। जी, ये टॉपिक है हाँ, ये आपका। टॉपिक शिक्षा की। और दूसरी बात, अब जब से ये चंद्रशेखर की पार्टी बनी है, आजाद समाज अभी पार्टी, तो पूरे लोकसभा, पूरा विधानसभा में लड़े भी नहीं, तो कैसे हमारा वोट बटा? अगर हम चंद्रशेखर की बात करें, तभी उन्होंने एक ही चुनाव नगीना में लड़े, तो वहां वोट बटा, लेकिन पूरे जैसे लोकसभा थोड़ी चुनाव लड़े। नहीं, लोकसभा का तो तो फिर हम क्यों बट रहे हैं? चलिए, आप कैसे एक हो सकते वो बताइए। सर मेरा तो मानना ये है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जी। देखो बहुजन समाज हमारा अभी बिखर रहा है चारों तरफ। अब कैसे एक अब होगा इसके? एक ऐसा होएगा, या तो बहन जी जी। या मायावती एक होंगे। बहन जी की बहन मायावती, जी या चंद्रशेखर चंद्रशेखर एक जी। दूसरे को जी टाई अप करे। सर, आप बहुत बढ़िया, लेकिन एक तरफ बहन जी, एक तरफ चंद्रशेखर आजाद है। हमारा आपका भी कुछ रोल है, जी हाँ, बिल्कुल है। तो वो कौन निभाएगा? हमें खुद ही निभाना पड़ेगा। हमें आपको निभाने की आवश्यकता है। हाँ। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल बहुत तैयार है बहुत उसके लिए। धन्यवाद। आप साहब को दीजिए। सर, आपका नाम?
बैठ के जी, बताइए, बैठ के। नमस्कार, मेरा नाम जी संदीप कुमार, जी मैं इसी ग्राम किरानेगर से हूँ। जी और मेरा ये मानना है कि जो हम लोग बिखर रहे हैं वो कहीं न कहीं हम या तो एक छोटे-छोटे संगठन नहीं बना पा रहे कहीं भी। जैसे आज मुझे भी अभी आपने मुझे मौका दिया कि भी कुछ लोगों को इकट्ठा कर लो, तो एक थोड़ा-सा समय लगता है। जी बुला के लाने के लिए भी तरह-तरह की विचारधारा बतानी पड़ती है जब इकट्ठा होते हैं। जी तो क्यों ना एक छोटे-छोटे समूह इसी तरह बना लिए जाएँ, जी ताकि ग्रुप बना के एक ही मैसेज छोड़ा जाए कि आज आज ये करने की बारी है, तो जी तुरंत ही इकट्ठे हो जाएँ। जी तो ऐसा ही करके अगर एक ही ग्रुप में सबको जोड़ा जाए, जी तो एक ही नोटिस या एक ही मैसेज छोड़ के कुछ भी किया जा सकता है। जी अगर हमें कहीं भी विजय लानी है, हाँ। तो एक ही मैसेज के माध्यम से हम ला सकते हैं कि ये बहन जी जितानी है तो जीत जाएगी, जी या अपनी सरकार बनानी है तो इस तरह बना जा सकती है। एक मैसेज जाना चाहिए, जी, जी, जी। तो मेरा सुझाव यही है कि हमें छोटे-छोटे समूह बना के, छोटे छोटे मीटिंग कर। हाँ, मीटिंग करके एक बड़ा समूह तैयार भी हो सकता है, जी जिसका हमें फ्यूचर में बहुत रोल मिल सकता है, जी अपने समाज को इकट्ठा करने के लिए। जी और यही मौका मिलेगा, नए चेहरे निकल के आएँगे। जी आज चाहे भाई हमारे वहाँ से चंद्रशेखर निकल के आ रहे हैं, जी तो अपने समूह से रहे हैं ना, हम्म। तो इसी तरह और भी निकल सकते हैं। अभी ठीक। वहाँ से तो यूपी में बहुत चेहरे आ अपने सकते हैं। समूह से निकल सकते हैं, समूह करे इसलिए इकट्ठा हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक बात हो जी बाबू जी। एक बार और पूछ करेंगे। जी सर। सर बहुजन समाज का बिखरने का एक कारण और मेरी समझ में आ रहा जी है ये अब जो है इसका बिखर सर गए उसे हाँ छोड़िए। उसे हाँ मैंने क्या नहीं कहा, हाँ कैसे जी हो, किस पे बताइए, जैसे इकट्ठा होएगा कैसे इकट्ठा होगा उस पे इकट्ठा बताइए। कैसे इकट्ठा ऐसा होएगा सर जैसे कि 80 उसमें 66 वैसे कास्ट आती है जी कि जरूरी नहीं है कि चंद्रशेखर एक के जाटव समाज से आ रहे हैं तो सभी लोग के ब्लॉक अध्यक्ष भी जाटव होगा या उसका जो जिला अध्यक्ष वो भी जाटव होगा जी बहुजनों अलग का अलग होने हाँ चाहिए, बहुजनों का मतलब है उसमें जो भागीदारी हो जो खटीक की भी होनी सभी चाहिए जातियों को मिलाना चाहिए। खटीक की भी होनी चाहिए वाल्मीकि की भी होनी हाँ, चाहिए शॉर्ट में कह दी, ऐसी सभी हाँ जातियों ऐसी को में उसमें भागीदारी सभी मिलनी को चाहिए। बहुजन समाज का मतलब उन्हें यसी उनकी है, हाँ। भागीदारी उसमें होनी जी चाहिए बिल्कुल। क्योंकि बहन जी की सरकार में उन्हें लगा कि ये भागीदारी नहीं मिली जी कहीं ना कहीं वो भी एक वीक पॉइंट रहा जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बाबू जी, बैठ के बोलिए, बहुजन समाज कैसे बिखर गया, क्यों और कैसे एक हो सकता है। तो आप ही बताओगे, हमारे बड़े तो देखो, आप हो। बिखरने का एक सबसे बड़ा कारण है जी बाबू जी, शिक्षा की कमी। बहुत अच्छी बात। समझे? अब कैसे हम एक हो सकते हैं ये क्योंकि जो लोग हैं बिना शिक्षा के अनपढ़ बताइए। आदमी, जी बाबू जी, वो अदर कास्ट के बहकावे में इतनी जल्दी आते हैं हाँ, कि वो हाँ। अपने आप को समझते नहीं। अज्ञानता। हाँ, जी बाबू जी, सही वो बात। बहकाते हैं उसको, जी और उसके बहकावे में वो होते हैं। जी लेकिन रही हमारी बात, हम पे तो आज तक बहन जी के अलावा बसपा के अलावा कभी वोट दिया ही नहीं किसी नहीं, को। बहुत अच्छी और बात जब तक हम जीवन है तब तक बहन देंगे। जी को वोट ही देते जी। रहेंगे। अब- लेकिन जब भी कोई इलेक्शन लोकसभा का हो या हाँ। विधानसभा का हो, जी उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट हमारा समाज हमारी बहन जी को दे। जी बहुत अच्छी बात। जी सर आप। तो मैं क्या कहूँगा जी, मैं तो इतना ही कहूँगा। जी अब समाज, नाम बताइए अपना। मेरा नाम नीटू है जी। जी मैं तो समाज को इतना ही संदेश देना चाहूँगा, जब तक जो ये जो हमारी जनसंख्या है छोटी, मतलब हमारे जब तक हमारे बड़े नए जनरेशन जो है, जब तक हमारे बड़ों का हमारे सिर पर हाथ रहेगा, जी वो हमें अच्छी शिक्षा देंगे। मान लो अच्छा हमें वो बता के चलेंगे, हमारे महापुरुषों के बारे में बता के चलेंगे, या तो चंद्रशेखर हुआ या जैसे मायावती हुई या बाबा साहब हुए, जब भी तो हमें इन्हें ये हमारे जो बड़े हैं वही तो हमें इकट्ठा करेंगे, जी वही हमें जो है संजोएंगे। मतलब बड़े लोग आपको आके इकट्ठा करें तब आप इकट्ठा जब होंगे। हमारे मतलब एक हमारे ऊपर जो लीडर होगा, हाँ लीडर, मैं वही कह रहा हूँ, जो आपके जो लीडर ऊपर हमारे हैं बहुजन समाज को तभी एक इकट्ठा होगा, हो ये पाएगा। आपका मानना है। हाँ, जो उन्हें अच्छी बातें और अच्छी शिक्षा दे पाएगा, वही इकट्ठा कर सकते। क्योंकि हमारा जो समाज है ना, ये वास्तव में बहकावे में बहुत जल्दी आता है। और ये जो है, जो हमारा मान लो सपोज करो जैसे ये है हमारे बड़े भाई, ये अगर कोई अच्छी बात अपने समाज के लिए बोल लेंगे तो इनकी बातों को हंसी में बहुत जल्दी ले जाएंगे। जी बिखरेंगे, कोई इनकी बात पे विश्वास नहीं करने का। जी ये क्या बात कह रहे हैं ना, उनको उनकी बात को गहराई से समझने जी के, इनकी बातों का मतलब क्या है। जी। तो हमारे समाज में ये बहुत है। तो अब हम कैसे एक हो सकते हैं ये बताइए। जो मैंने बताया, जब तक हमें बड़े लीडर जो है हाँ, वो हमारा लीडर कोई नहीं बन पाएगा। मतलब जब तक लीडर जो है एक
उच्च स्तर पे जो इकट्ठा नहीं करेगा समाज जी। को। जैसे मान लो सपोज करो आप आए, जी आपने एक मीटिंग रखी, जी जब हम आपकी बातों से सहमत होंगे, मैं सहमत होऊंगा, मान लो हम 50 आदमी इकट्ठे हुए, जी 50 में 10 या 20 कुछ तो आपकी बात से सहमत होंगे, तो इकट्ठे होंगे, जी तो जुड़ेंगे, फिर वो 10 आदमी ऐसे 10 को जोड़ेंगे, तो इसलिए जो है बहुजन समाज हमारा एक हो इकट्ठा सकता हो है सर। सकता बहुत है। बहुत धन्यवाद। जी बहू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं बहुजन समाज के लिए? देखो जी। ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा। नाम बताएं पहले अपना। मैं मणिकरण जी किनानगर से ही हूँ। जी बस इतना कहूंगा कि हमारे अंदर एकता नहीं है। जी। कैसे ही एकता होगी, वही तो सवाल है। हमारे अंदर एकता नहीं है। हम जिसके दौरे काम कर रहे हैं, हाँ, अगर हमारे लिए हम ठाकुर के दौरे काम कर रहे हैं या त्यागी के दौरे काम कर रहे हैं, जिस दर को हमें कहेगा उधर ही हम हम भटक उधर ही जाएंगे। मतदान डाल देंगे। बहुत अच्छी बात। अगर हम अपने बलबूते अपने कंधे पर बंदूक चला के चलें जी। तो हमारे अंदर एकता हो सकती है। हम ये कहे कि तू मजदूरी पर रख या मत रख, मैं तो वोट बहन जी को दूंगा, जी जी जी, बहुत अच्छी बात। तो वो जब वो एकता हो सकती बहुत है। सही बात है, बहुत अच्छी लेकिन बात। हम क्या होते हैं कि एक पौवे के चक्कर में बिखर जाते हैं। बिखर जाते हैं। जी। आप आए, आप ठाकुर हैं, हाँ भाई वोट वहां जानी है उस वो पे, दे देता है, और वो एक पौवा पकड़ाया और उसने क्लियर वोट वहां डाल वो दिया। डाल देगा। जी बाबू जी, बहुत तो अच्छी इसलिए हम एकता नहीं कर पाते। बात। जी, अब और इसकी दवाई क्या है? जो किसी को एकता करने के लिए भी कहते हैं उनको, हाँ। तू तो उसका गुलाम है, तू तो फलाना है ठिकाना है। अब दवाई इसका इसलिए क्या है ये बताइए? इसकी दवाई यही है कि एकता बना के चलो। हाँ। कोई कहीं भी आए किसी के भकावे में न आए। जी जी, बहुत अच्छी एकता बात। बना के चलो तो हम हम उभर किसी सकते के हैं। बहकावे में ना आए, तभी बात बहकावे बन में ना आए सकती तो है। हम उभर सकते हैं, वरना इससे भी नीचे जाएंगे। और क्या बात है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। ज्यादा नहीं छोटी कहूंगा। बात में बाबू जी बहुत बड़ी बात कर दी। आप क्या कहना चाहते हैं? सर मेरा नाम गजेश सिंह जी किनानगर से। जी सर। मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जो इन भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। जी। एकता नहीं है, हाँ। एकता टूट गई है। जी एकता को जुटाने की जरूरत पड़ेगी फिर दोबारा जी, से, बहुत समझना अच्छी। पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहकावे में ना आए। जी, बहकावे में ना आए। आप क्या कहना चाहते हैं? जी भैया, आपको संदेश। जी मेरा नाम आंसू है जी, जी, किनानगर थोड़ा से। जोर से बोलिएगा, रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी। जी हमारे लोग जो हैं दूसरों के बहकावे में ज्यादा ही आ जाते जी, हैं। बाबूजी ये ने बात उसमें सही कह है, दी है, सही ठीक बात है ना, ये बहुत बात बढ़िया। सही है। जी और एक हमारी बहन जी जो हैं, हाँ। ये जो हैं कोई भी हमारे साथ कोई भी अत्याचार हो जाए तो ये कहीं भी आके हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं। जी जी, ये बताइए, कार्यकर्ता भी नहीं आते। ये कोई कार्यकर्ता खुद तो नहीं आता, कोई भी मगर कार्यकर्ता भी आज तक कुछ भी हो जाए तो कोई नहीं आकर देखता कि हमारे समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा अब हम क्या किया जाए ये बताइए? है जी। क्या किया जाए कि हम कैसे एक हो जाए? ऐसे होए जी, बहन जी के जितने भी कार्यकर्ता भी आके बार बार ऐसे जैसे आप मेहनत कर रहे हो वे भी आके मेहनत करें। अगर वो नहीं आएंगे तो आप क्या करेंगे? है जी। वो नहीं आएंगे तो आपका क्या काम है? और क्या होगा जी, अब ऐसे बिखरे फिर हो जाएंगे जी। कोई तो किसी को तो एक कदम आप- उठाना पड़ेगा नहीं आप एक होने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, हम तो एक होने नहीं, किसी को तो एक कदम बिगर कदम आप मेरे क्यों आप ही मेरे होने से चार होने से नहीं आप होगा ही जी। एक कदम क्यों नहीं बढ़ाते? है जी। आप क्यों नहीं बढ़ाएंगे कदम? अब हम ये बताइए, हम मजदूरी करने वाले हैं, जी। अब हम थाली घूमने लगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? आप ये थाली क्यों घूमेंगे? जो आते हैं गाड़ी घोड़ा तो ऐसे आते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है? कौन? जो आते हैं, जो भी लोग आते हैं, समाज उन्हें कोऑपरेट नहीं करती? नहीं, ऐसा वो नहीं होता है जी, ऐसे एकदम से नहीं हो पाता जी। जी एकदम से नहीं, कुछ नहीं हो पाता जी। जी। यानी हम 10 दिन घूमे आए तो तो हम लीडर नहीं आएंगे तब आप क्या करेंगे? वो भैया भी कह रहे हैं लीडर आए, वो लोग नहीं आएंगे तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे जी? ऐसे बिखरे फिर जाएंगे जी, कोई भी कुछ नहीं करेगा तो जी, अच्छा, जैसे बिखर रहे हैं जी। ठीक है सर, और क्या होगा जी? बहुत बहुत धन्यवाद। लीडर तो नहीं आएंगे तो क्या करें? भैया आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप। जी पार्टी के प्रति हमारी ये जिम्मेदारी बनती है जी कि हम पार्टी के सभी सिपाही हैं। जी कोई एक नहीं है कि हाँ हमारे पास उनका लीडर ही आया है कि उनका कोई कार्यकर्ता आएगा। जी। हम सभी कार्यकर्ता के रूप में काम पार्टी के हम सिपाही हैं। है जी। पार्टी कर रहे हैं, हम सब सिपाही हाँ, हैं। हम सब पार्टी कार्य ही हैं। और हाँ। जब हम अम्बेडकरवादी हैं और उनके विचारधीन हैं, नहीं, हमें भैया कह रहे कोई लीडर आए तब हम एक हो पाएंगे, नहीं तो वो ऐसे लीडर बिखरे वाली रहेंगे। कोई बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लीडर तो आप अपना विचार दीजिए बस। बस विचार तो हमारा यही है कि हम तो सभी कार्यकर्ता हैं। जब हमारे उनके आदर्शों पर हमें चलना है, जी। और जब भी हमारा कोई उनके बीच से लीडर चुनकर जाएगा वो हमारे लिए ही काम करेगा। क्योंकि अच्छा बहन जी तो बैठी हैं, जी, जब वे बैठी हैं तो फिर तो अपने समाज को ठीक है, संतुष्ट बहुत होना बहुत चाहिए। धन्यवाद। पीछे भैया आप कुछ? भैया जी, सर आप, भाई साहब, भैया जी, क्या बहुजन समाज को एक सोशल मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम कपिल कुमार जी है कपिल कुमार जी। जी। इसके लिए क्या समाचार है? इकट्ठा होने के लिए, क्या? मतलब एकजुट होने के जी, लिए क्या रास्ता है? इसमें हमें एकजुट होने के लिए, जैसे आपने आप मीटिंग रखी, जी भैया। ये बात भैया ने भी बोली है और बिल्कुल सही है। जी अब आपने इकट्ठा करा 4 आदमी, जी 4 आदमी आगे कोई दोबारा आप भी नहीं आओगे जी संगठन चलाने के लिए, जैसे आरएसएस होगी, जी
उनकी एक छोटी सी संस्था थी जी। आरएसएस, हाँ वो होते 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 इतनी बड़ी होगी। जी ये मिशन उसी का दोहराना हमें पड़ेगा जी, दोबारा। वेरी गुड, भीम आर्मी हमारी गई आगे, बहुत अच्छी वो इसीलिए गई है। जी छोटा मिशन अगर चलाएंगे तभी तो बड़ा होगा। जी आपने शुरुआत यहाँ पे की, किसी ने नहीं की। जी पहली बात तो ये, यहाँ पे किसी ने नहीं की। जी भैया, यही मिशन चलाना होगा एकजुट करने के लिए। ये छोटे से मैसेज प्रयास ही छोड़ना बड़ा हो पड़ेगा। सकता हाँ, है। छोटे से ही स्टार्टिंग होगी। जी बहुत बहुत एक धन्यवाद। सीढ़ी से चढ़ोगे आप, जब ही लेकिन- ऊपर जाओगे। नहीं, उसमें आपका भी योगदान होगा तब ना। हमारा भी योगदान पूरा होगा। अगर योगदान ना होते तो ये इकट्ठा नहीं होते। आज 10 है इकट्ठा, हाँ। कल को 20 होंगे। आगे भी आपका योगदान रहना चाहिए। बिल्कुल शुरू बहुत से बहुत एंड धन्यवाद, बहुत योगदान अच्छी बात। रहेगा जी। बहुत बहुत ऐसा कोई धन्यवाद। नहीं है। ठीक। और जी आप दोनों तरफ से होगा। जी हाँ। आपका भी है, जी। इसमें हमारा भी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, इसीलिए तो हम आए हैं भैया जी। ठीक है, ठीक है धन्यवाद। सर। आप भैया जी, बाबू जी, आप किसे कह रहे थे आप? कहो ना कपिल जी, अरे कपिल जी ऐसे कैसे? कौन बाबू जी हैं? हो गया इधर से। ये बच्चे 2 जने। कुछ कहना चाहते हैं? कुछ कहना नहीं। सर आप कहाँ रह गए? मोनू जी आइए। लो ना, अरे सर माना क्या ना, अरे आप जैसे पढ़े लिखे नहीं बोलोगे तो किसको बोलेंगे? नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है, टाइम मत करो, लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। बोलो ना, कुछ भी बोलो। मेरा नाम घुमा कपिल लो। कुमार है जी। इधर मैं घुमा। गांव किनानगर का वासी हूँ। जी पहले तो मान्यवर काशीराम जी को चरणों में नमन करता हूँ। जी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए कहता हूँ, जी उन्होंने कहा है शिक्षा सबसे बड़ा जी का वो है। शिक्षा होगी तो आगे ही बढ़ेगा। जी शिक्षा के बिना कुछ नहीं। शिक्षा एक शेरनी का दूध है। जी। शिक्षा अगर पढ़ोगे तो धाड़ोगे, हम्म, वरना नहीं। जी। एक उन्होंने ये भी कहा था। सवाल समझिए, जी बहुजन समाज हमारा कभी एकजुट हुआ करता था और हमारी सरकार बनती थी। जी जी। क्या कारण हम बिखर रहे हैं? उस पे अपने 2 शब्द कहिए, फिर सर, एक कैसे बात एक हो सुनिए। सकते हैं, उस पे 2 शब्द। सर एक बात सुनिए, बिखरने का कारण भी रहा है। जी हमारी जो कास्ट वन जाति हैं, हमारे लोग उनके पास भी काम करते हैं। अभी उन्होंने दोहराइए मत उस शब्द। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जी अभी बाबूजी इस बात को कह रहे थे। मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे बोल रहा था कि जी। स्वर्ण जाति के पास काम करते हैं कुछ लोग, मैं भी जी। करता हूँ, कुछ और भी करते हैं। हाँ मजदूरी ये कर। नहीं करते कि हम कर रहे हैं कि उन्हें हम जब भी वोट देंगे जी। उनके बहकाए में, जी। ऐसा भी कुछ नहीं है। जी हमारे लोग भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, हम्म, संगठन भी चला रहे हैं। जी। देखा चंद्रशेखर जी भी चला रहे हैं संगठन। जी, जी। उन्होंने छोटा मूवमेंट बनाया, फिर अब बड़ा मूवमेंट पे चल रहे हैं। जी जी तो ऐसे ही लोगों को एकता की तरफ ले जाना होगा। हमें बताना होगा कि हमारा समाज टूट रहा है, उन्हें जोड़ना हमारा ही पर्पज। हम ही उन्हें जोड़ पाएंगे, जी। कोई लीडर भी नहीं जोड़ पाएगा। इसके जी। लिए हमें ही आगे कदम बढ़ाना होगा। आप तैयार हैं? जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ गए मोनू? मिस्टर मोनू जी, मोनू सर, प्लीज अपने भी शब्द दीजिए। अपने शब्द दीजिए। कैसे समाज एक हो सकता है? सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। इधर कर। जी हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ। सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। और सभी अपने महापुरुषों को चरणों में आप इधर सत से सत हल्के- नमन करता हूँ और इधर- उनके विचार को अपने जीवन में वीडियो रिकॉर्डिंग करो। फॉलो करता हूँ। भाई बात है कि हमारा समाज पहले इकट्ठा हुआ करता था और आज बिखर रहा है। जी मेन क्वेश्चन ये है, और इसमें सभी भाइयों ने, बड़े बुजुर्गों ने, सभी ने अपने अपने मत रखे हैं। जी मेरा भी एक मत है जी और मैं अपना मत आप सब लोगों को संदेश के जरिए बताना चाहता हूँ कि क्या मेरा मत है कि कैसे समाज को इकट्ठा किया जा सकता है। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। अब हमें इन लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक लीडरशिप को लीड करना पड़ा है। जी यदि हम इसको लीड नहीं करते जी तो शायद ये हम तक इकट्ठा नहीं होते। जी तो मेन कारण है कि हमें अच्छे लीडर्सों की जरूरत है। जी अच्छे लीडर्स हों और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें ऐसी हैं, जैसे कि भैया कह रहे थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जी। पिएगा वो दहाड़ेगा। जी। बाबा साहब ने वो विचार लिख दिया और उसे लोग पढ़ रहे हैं, जी लेकिन शेर और शायरी में बता रहे हैं। जी फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट है। जी हमारी साक्षरता, हमारे भारत की साक्षरता 74.16 हो रही है। जी साक्षरता में कमी नहीं है, जी कमी है उस चीज में कि हम उसे यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। जी पढ़े लिखे लोग हमारे समाज में हैं, उनकी नौकरी लग जाती है, लेकिन वो समाज से मुंह मोड़ना शुरू कर देते हैं। जी तो कमियां यहाँ है। जो लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ गए हैं, जी वो लोग हमें जगा सकते हैं,
हमारे असली जो लीडर हैं उनके बारे में बता सकते अगर वो नहीं आपको बताएंगे, ठीक ना? पॉइंट ए नहीं बताएंगे, नहीं जगाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ये बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, यदि वो नहीं बताते हैं जी तो उसके लिए उन लोगों को आगे आना पड़ेगा जिनके लिए 400 रुपए उनकी जिंदगी बनी पड़ी है। जी यदि वो लोग इकट्ठा नहीं होंगे ना यहाँ पे, उन्हें 400 रुपए यदि उस दिन के लिए, जी। जिस दिन उनके हक अधिकारों की बात चल रही है, जी यदि वो उस दिन उसके लिए इकट्ठा नहीं होंगे तो उनकी वो 400 रुपए वाली मजदूरी भी, और वो जो हमारा बहुजन मूवमेंट है जिसको हम एकजुट करने की बात कर रहे हैं, जी। वो भी हमारा बिखर जाएगा। तो 400 वाले को आगे तो- आगे आना, ये आपका कहना चाहते हैं? अब मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि है सर। हमारा बहुजन पहले से ही मजदूर वर्ग है। और बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? और बहुजन लास्ट में? समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें जो है बेस्ट लीडर तैयार करने हैं, उसके साथ एकजुट होना है, तो हमें एक दिन की मजदूरी भी छोड़नी पड़ेगी, ठीक। तब जाके हम एकजुट होंगे। ठीक है सर, क्योंकि अच्छी नॉलेज, अच्छा संदेश देने के लिए हमें वहां पे इकट्ठा होना पड़ेगा। बहुत जरूरी है। बहुत यदि हम बहुत इकट्ठा ही धन्यवाद। नहीं हो पाएंगे तो एकजुट नहीं हो पाएंगे। सर। यही मेरा संदेश है। जी सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित लोगों ने अपने अपने अच्छे अच्छे विचार दिए, और सोशल मीडिया के माध्यम से एक चैनल है लाइट ऑफ एशिया 24, यह समाज के बीच में यह संदेश जाए कि जो आपके विचार हैं वो सब तक पहुंचे, और इसे अपना अमल करें और अपने में लागू करें। यही सबका संदेश है। सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय।